रहमान रहीम। पीछे हमने स्टूडेंट्स इस्लामाबाद का पढ़ा था सब्र के बारे में। आज हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे आइली ज़िंदगी की अहमियत। पेज नंबर है 72। आइली ज़िंदगी होता है ख़ानदानी निज़ाम, यानी कि आइली ज़िंदगी से मुराद है ख़ानदानी ज़िंदगी। इंसान पैदाइश से मौत तक सारी ज़िंदगी अपने ख़ानदान में गुजारता है और ख़ानदान के अफराद मुख्तलिफ रिश्तों की बना पर एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं। जैसे एक ख़ानदान में हमारे माँ बाप उसमें शामिल हैं, बहन भाई शामिल हैं और चचा ताया दादा दादी, इनके सभी इसमें शामिल होते हैं। इंसानी तमद्दुन की इब्तिदा भी ख़ानदानी निज़ाम से हुई और इसका क़याम भी इसलिए ज़रूरी है। ख़ानदान यानी कि माशरे का एक बुनियादी जुज़व है, यानी कि और माशरे के असरात भी ख़ानदान पर ही मुरतब होते हैं। माशरे की बुनियाद ख़ानदानी निज़ाम मर्द और औरत की पाकीज़ा आइली ज़िंदगी पर है। इस पाकीज़ा ज़िंदगी के मुतासर होने से या निज़ाम मुतासर होने से पेचीदगियाँ पैदा होने के साथ साथ इस वजह से अगर किसी भी इस निज़ाम को पाक साफ़ रखने के लिए अल्लाह पाक ने एक मर्द और औरत को एक निकाह जैसे जो है पकीज़ा बंधन में बांधा है, ताकि इंसान गलत रास्ते की तरफ ना जाए, जिससे बहुत सी बुराइयां भी जन्म लेती हैं और अल्लाह ताला की उस पर हदें भी नाफिज होती हैं जो इंसान अल्लाह की हदों को फलांगते हैं। इस पर अमल ना करने की सूरत में माशरे पर शराज़ा बंदी नामुमकिन है और माशरा इस इंतशार से नहीं बच सकता। और इसी लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि वही अल्लाह है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी का जोड़ा बनाया ताकि वो उससे सुकून हासिल कर सकें। इस तरह निकाह जोड़े के दरमियान आइली ज़िंदगी की जायज़ बुनियाद फराहम करता है, जिसके नतीजे में पाकीज़ा तल्लुकात वजूद में आते हैं। कुरान ने रिश्ता इज़्दिवाज को यानी कि मियाँ बीवी के रिश्ते को एहसान का नाम दिया, जिसका मतलब है किला बंद होकर महफूज हो जाना। रिश्ता इज़्दिवाज यानी कि एक मर्द और औरत का शादी करना, और ये लफ्ज़ कुरान में है मोहसिन, यानी कि किला या बंद या महफूज हो जाना इसको कहते हैं। गैर अखलाकी हमलों से बचाव के लिए इन्हें मजबूत दीवार और हिसार मिल जाता है और वो एक दूसरे के शरीक रंजो राहत, यानी कि एक जो अल्लाह ताला ने उनको एक रिश्ते में परोया है, जोड़ा है, तो वो उस वक्त एक दूसरे के लिए एक दूसरे का सहारा होते हैं। हर खुशी गमी में एक दूसरे के साथ होते हैं और मुश्किल हालात का मसाइल का दोनों मिलकर सामना करते हैं। और फिर सोच और गौर फ़िक्र ज़हनी सलाहियतों में एक उठान और इनके इस्तेमाल में लाने से आसानियाँ पैदा होती हैं। जब आपस में उनमें सलूक इत्तफ़ाक़ होगा तो वो सारे जो आने वाले मसले हैं उनकी ज़िंदगी में वो सारे सॉर्ट आउट हो जाते हैं, यानी कि वो सारे हल हो जाते हैं। चूँकि नस्ल इंसानी की बका उसकी अफजाइश अल्लाह ताला के नज़दीक आली ज़िंदगी का मकसद है, इस पाकीज़ा ज़िंदगी का वाहिद ही रास्ता जो है वो अक़्द निकाह है, यानी कि निकाह करना है। लिहाजा किसी माशरे की बुनियाद ख़ानदानी निज़ाम और मर्द औरत की पाकीज़ा ज़िंदगी पर है। जब इस बुनियाद को ही निस्बत नमूद कर दिया जाए तो माशरे की शराज़ाबंदी बिखर जाती है, यानी कि अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को, मर्द हो या औरत हो, उसको अल्लाह की जो बनाई हुई हदें हैं उससे निकलने के लिए बिल्कुल नहीं उसको राय दी और ना ही उसको इसके लिए माफ़ी छोड़ी है। अल्लाह ताला ने उसके लिए ये रास्ता अपनाया है कि वो एक मर्द और औरत आपस में निकाह जैसे बंधन में, पाकीज़ा बंधन में बने, ताकि आगे से जो है वो आइली ज़िंदगी यानी ख़ानदानी निज़ाम की बुनियाद पड़े, ना कि वो शादी के बगैर ही गलत तरीके से वो अपना इस निज़ाम को लेके चलें और अल्लाह ताला को भी नाराज़ करें और माशरे में भी इसके बुरे असरात पड़ते हैं। और अल्लाह पाक ने इस चीज़ को बिल्कुल सख्ती से मना कर दिया गया है। और इसलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वमिन आयात ही अन्ना खलका लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअला बैनहुम मवद्दतन व रहमतन। अल्लाह की निशानियों में से एक है कि उसने तुम्हारी जानों से तुम्हारे जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा की। और ये आयत कितनी बड़ी बात है, इस चीज़ की दलील है कि इंसान को अल्लाह ताला की हदें जो है वो बिल्कुल नहीं फलांगनी चाहिए और एक हद के अंदर रह के ही अपने तल्लुकात को इख्तियार करना चाहिए। और इसका बेहतरीन तरीका है कि इंसान निकाह करे ताकि वो बुराई के और गलत रास्ते पर जाने से रुक जाए। मियाँ बीवी का रिश्ता तल्लुक़ एक तो बाहमी मोहब्बत एतमाद का रहमत का रिश्ता है। दोनों की रूहानी जो तल्लुक़ की बुनियाद है वो शायर हयात में, यानी कि वो एक दूसरे के ज़िंदगी में साथी होते हैं, जैसे कि अल्लाह पाक ने उनको कुरान पाक में फरमाया है कि वो एक दूसरे का लिबास है,
یعنی کہ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر خوشی غمی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اسی طرح جب ان میں آپس میں اتفاق اور سلوک ہوگا تو وہ مسئلوں کو سمجھیں گے اور جو ہے وہ آنے والے خاندان کی وہ بنیاد اچھی بنائیں گے اور آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اچھی اور اسلامی ماحول کے مطابق پروان چڑھیں گی اور اس لیے معاشرہ آگے ترقی کرتا جائے گا اور وہ اسلامی معاشرہ اسی طرح کہلاتا ہے. جب کیونکہ ایک جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نیک فطرت پر پیدا ہوتا ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی بچہ ہے وہ اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بالکل نیک ہوتا ہے, معصوم ہوتا ہے اور پاک ہوتا ہے. اب انسان ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کیسی تعلیم دیتا ہے, اچھی دیتا ہے یا بری دیتا ہے. تو جو آپس میں میاں بیوی اچھا تعلقات ان کے آپس میں ہوں گے, ایک دوسرے دکھ سکھ کے ساتھی ہوں گے, ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور وہ خود اسلامی جو حدود و قیود کا خیال رکھیں گے, اسلامی حقوق العباد اور حقوق اللہ کو پورے ادا کرنے والے ہوں گے, سمجھنے والے ہوں گے, ان پر عمل کرنے والے ہوں گے, تو وہ آنے والی نسل کو بھی اسی چیز کی تعلیم دیں گے. اور اس کے جو ہے حقوق و فرائض کے اسلامی تعلیمات کے مطابق خاندان کی کفالت مرد کی ذمہ داری ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان کو بڑھانے کے لیے اس کو جو سہارا دیا ہے وہ مرد کی صورت میں ایک خاندان کو دیا ہے کہ مرد اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ کما کے لائیں گے, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے لوگوں کی کفالت کریں. اس کی کفالت میں اس کے ماں باپ, اس کے رشتہ دار, اس کے بہن بھائی خاص کر اور اس کی بیوی اور بچے شامل ہیں. اسے چلیے اس مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی مالی حالات کے مطابق بیوی کے لیے اخراجات لباس اور مکان کا بندوبست کرے. بیوی کو اپنے مہر میں رقم یا ذاتی ملکیت رکھنے کا اور کاروبار کرنے کا جائز اختیار دے. بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اس پر ظلم زیادتی نہ کرے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے, ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس ریلیشن کو اچھا کرنے کے لیے, اس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے حقوق و فرائض اللہ تعالیٰ نے طے کیے ہیں میاں بیوی کے. اگر بیوی پہ کے کچھ حقوق ہے تو اس کے فرائض بھی ہیں, اسی طرح اگر مرد کے حقوق ہے اس کے فرائض بھی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور عدل و احسان کی راہ اختیار کرنی چاہیے.